यस्याज्ञया जगत श्रेष्ठा विरंचि पालको हरि संहर्तो काल रुद्राख्यो नमस्तस्मै पिनाकिने। अर्थात जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि करते हैं तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। जय भोलेनाथ। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, की कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं देश देश घूमकर विद्या रूपी नेत्रों वाले ब्राह्मणों की परीक्षा करता हूँ और यदि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तब मैं उन्हें दान करूंगा। ऐसा विचार करके मैं उस स्थान से उठा और महर्षियों के आश्रमों पर इन प्रश्न रूपी श्लोकों का गान करता हुआ विचरण करने लगा। वे प्रश्न इस प्रकार से हैं, सुनो। पहला प्रश्न है कि मातृका को कौन विशेष रूप से जानता है और वह मातृका कितने प्रकार की और कैसे अक्षरों वाली है। दूसरा प्रश्न है कि कौन द्विज 25 वस्तुओं के बने हुए गृह को अच्छी तरह जानता है। तीसरा प्रश्न है अनेक रूप वाली स्त्री को एक रूप वाली बनाने की कला किसको ज्ञात है। चौथा प्रश्न है कि संसार में रहने वाला कौन पुरुष विचित्र कथा वाली वाक्य रचना को जानता है। पांचवा प्रश्न है कौन स्वाध्यायशील ब्राह्मण समुद्र में रहने वाले महान ग्राह की जानकारी रखता है। छठा प्रश्न है किस श्रेष्ठ ब्राह्मण को 8 प्रकार के ब्राह्मणत्व का ज्ञान है। सातवां प्रश्न है कि चारों युगों के मूल दिनों को कौन बता सकता है। आठवां प्रश्न है कि 14 मनुओं के मूल दिवस का किसको ज्ञान है। नौवां प्रश्न है कि भगवान सूर्य किस दिन पहले पहल रथ पर सवार हुए। 10वां प्रश्न है कि जो काले सर्प की भांति सब प्राणियों को उद्वेग में डाले रहता है उसे कौन जानता है। 11वां प्रश्न है कि इस भयंकर संसार में कौन दक्ष मनुष्यों से भी अत्यधिक दक्ष माना गया है। 12वां प्रश्न है कौन ब्राह्मण दोनों मार्गों को जानता और बतलाता है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मेरे इन 12 प्रश्नों को जानते हैं वे मेरे लिए परम पूज्य हैं और मैं उनका चिरकाल तक सेवक बना रहूंगा। हे अर्जुन, इन प्रश्नों का गान करता हुआ मैं सारी पृथ्वी पर घूमता रहा। मुझे जो जो ब्राह्मण मिले उन सब ने यही कहा कि आपके इन प्रश्नों की व्याख्या बहुत कठिन है, हम तो केवल नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सारी पृथ्वी पर घूमकर मैं लौट आया और हिमालय के शिखर पर बैठकर पुनः इस प्रकार विचार करने लगा कि अहो, मैंने सब ब्राह्मणों को देख लिया, अब क्या करूं। इसी समय मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अभी तक कलाप ग्राम में तो गया ही नहीं। वह एक उत्तम स्थान है जहां ऐसे ब्राह्मण निवास करते हैं जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उनकी संख्या 84,000 है। वे सबके सब वेदाध्ययन से सुशोभित होते रहते हैं, अतः उसी स्थान पर चलूं। मन ही मन ऐसा निश्चय करके मैं वहां से चल दिया और आकाश मार्ग से वहां जा पहुंचा। पुण्य भूमि पर बसा हुआ वह श्रेष्ठ ग्राम 100 योजन तक फैला हुआ था और नाना प्रकार के वृक्ष वहां पर सब ओर से छाया किए हुए थे। अग्निहोत्र से उठा हुआ धुएं का प्रवाह वहां कभी शांत नहीं होता था। कलाप ग्राम वह स्थान है जहां सतयुग के लिए सूर्यवंश, चंद्रवंश तथा ब्राह्मण वंश का बीज शेष और सुरक्षित है। उस स्थान पर पहुंचकर मैंने द्विजों के आश्रमों में प्रवेश किया। वहां श्रेष्ठ ब्राह्मण मधुर वाणी में अनेकों प्रकार के वादों पर वार्तालाप कर रहे थे। उस समय उस विद्वत सभा के बीच मैंने अपनी भुजा उठाकर घोषणा की कि हे ब्राह्मणों, अब आप लोग मेरे प्रश्नों का समाधान कीजिए। ब्राह्मण बोले कि हे विप्रवर, आप अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। वहां के विद्वान ब्राह्मण पहले मैं उत्तर दूंगा ऐसा कहकर एक दूसरे को मना करने लगे। तब मैंने उनके सामने अपने 12 प्रश्न उपस्थित किए। सुनकर वे मुनीश्वर उन प्रश्नों को खिलवाड़ समझते हुए मुझसे कहने लगे, हे विप्रवर, आपके प्रश्न तो बालकों के से हैं। इन छोटे छोटे प्रश्नों से यहाँ क्या होने वाला है। आप हम लोगों में से जिसे सबसे छोटा और ज्ञानहीन समझते हो वही इन प्रश्नों का उत्तर दे। अब यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने अपने को कृतार्थ माना और उनमें से एक बालक को सबसे हीन समझकर कहा कि यह मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उस बालक ब्राह्मण का नाम था सुदनु। उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मातृका में 52 अक्षर बताए गए हैं। उनमें सबसे प्रथम अक्षर ओमकार है। उसके सिवा 14 स्वर, 33 व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य तथा उपदमानीय ये सब मिलकर 52 मातृका का वर्ण माने गए हैं। हे द्विजवर, यह तो मैंने आपसे अक्षरों की संख्या बताई है, अब इनका अर्थ सुनिए। इस अर्थ के विषय में पहले मैं आपसे एक इतिहास कहता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पूर्व काल की बात है। मिथिला नगरी में कौथुम नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने इस पृथ्वी पर प्रचलित हुई संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया था। वे 31,000 वर्षों तक आदर पूर्वक अध्ययन में ही लगे रहे। उनका एक क्षण भी कभी व्यर्थ नष्ट नहीं हुआ। अध्ययन पूरा करके जब वे गृहस्थ हुए तब कुछ काल के बाद उनके एक पुत्र हुआ। उनके सारे बर्ताव जड़ की भांति होते थे। उसने केवल मातृका पढ़ी और मातृका पढ़ने के बाद
वह किसी प्रकार भी दूसरी कोई बात याद नहीं करता था। इससे उनके पिता बहुत खिन्न हुए और उस जड़ बालक से कहने लगे कि बेटा पढ़ो पढ़ो, मैं तुम्हें मिठाई दूंगा, और नहीं पढ़ोगे तो ये मिठाई मैं दूसरे को दे दूंगा और तुम्हारे दोनों कान उखाड़ लूंगा। अब ये सुनकर पुत्र ने कहा कि पिताजी, क्या मिठाई लेने के लिए ही पढ़ा जाता है? क्या लोभ की पूर्ति ही अध्ययन का उद्देश्य है? अध्ययन तो उसका नाम है जो मनुष्य को परलोक में लाभ पहुंचाने वाला हो। कौतुम बोले, हे वत्स, ऐसी बातें कहने वाले तेरी आयु बढ़े। तेरी यह बुद्धि तो बहुत अच्छी है, पर तू पढ़ता क्यों नहीं है? पुत्र ने कहा, पिताजी, जानने योग्य जितनी भी बातें हैं वे सब तो मैंने मातृका में ही जान ली। बताइए, इसके बाद अब कंठ किस लिए सुखाया जाए? तब पिताजी बोले कि वत्स, तू तो आज बड़ी विचित्र बात कहता है। मातृका में तूने किस ज्ञातव्य अर्थ का ज्ञान प्राप्त किया है? बता बता, मैं तेरी बात फिर से सुनना चाहता हूँ। पुत्र ने कहा, पिताजी, आपने 31,000 वर्षों तक नाना प्रकार के तर्कों का अध्ययन करते हुए भी अपने मन में केवल भ्रम का ही साधन किया है। यह धर्म है, यह धर्म है, ऐसा कहकर शास्त्रों में जो धर्म बताया गया है उसमें चित्त भ्रांत सा हो जाता है। आप उपदेश को केवल पढ़ते हैं, उसके वास्तविक अर्थ की जानकारी नहीं रखते। जो ब्राह्मण केवल पाठ मात्र करते हैं, अर्थ नहीं समझते, वे दो पैर वाले पशु हैं। अतः मैं आपसे मोहनाशक वचन सुनाता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। आकार ब्रह्मा कहे गए हैं, भगवान विष्णु उकार बतलाए गए हैं, मकार को भगवान महेश्वर का प्रतीक माना गया है। ये तीन गुणमय स्वरूप बताए गए हैं। ओंकार के मस्तक पर जो अनुस्वार रूप अर्धमात्रा है वह सर्वोत्कृष्ट भगवान सदाशिव का प्रतीक है। यह है ओंकार की महिमा, जिसका वर्णन कोटि कोटि ग्रंथों द्वारा 10,000 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। पुनः जो मातृका का सार सर्वस्व बताया गया है उसे भी सुनिए। आकार से लेकर औकार तक जो 14 स्वर हैं वे 14 मनु स्वरूप हैं। स्वयंभू, स्वरोचिष, औत्तम, रैवत, तामस, छठे चाक्षुष, सातवें वैवस्वत जो इस समय वर्तमान है, सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, दक्ष सावर्णी, धर्म सावर्णी, रौच्य तथा भौत्य, ये 14 मनु हैं। श्वेत, पांडु, लोहित, ताम्र, पीत, कपिल, कृष्ण, श्याम, धूम्र, अधिक पिंगल, थोड़ा पिंगल, तिरंगा, बहुरंगा तथा कबरा, ये क्रमशः 14 मनुओं के रंग हैं। पिताजी, वैवस्वत मनु रिकार स्वरूप है, उनका रंग काला बताया जाता है। क से लेकर ह तक 33 देवता हैं। क से लेकर ठ तक तो 12 आदित्य माने गए हैं। ड से लेकर ब तक जो अक्षर हैं वे 11 रुद्र हैं। भ से लेकर श तक 8 वसु माने गए हैं। स और ह ये दोनों अश्विनी कुमार बताए गए हैं। इस प्रकार ये 33 देवता कहे जाते हैं। पिताजी, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा, मूलीय और उपध्मानीय, ये 4 अक्षर जरायुज, अंडज, स्वदेज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। पिताजी, यह भावार्थ माना गया है। अब तत्वार्थ सुनिए। जो पुरुष इन देवताओं का आश्रय लेकर कर्मानुष्ठान में तत्पर होते हैं वे ही अर्धमात्रा स्वरूप नित्य पद अर्थात सदाशिव में लीन होते हैं। 4 प्रकार के जीवों में से कोई भी जब मन, वाणी और क्रिया द्वारा इन देवताओं का भजन करता है तभी उसे मुक्ति प्राप्त होती है। जिस शास्त्र में पापी मनुष्यों के द्वारा ये देवता नहीं माने गए हैं उस शास्त्र को यदि साक्षात ब्रह्मा जी भी कहें तो नहीं मानना चाहिए। ये सब देवता वैदिक मार्ग में सर्वत्र प्रतिष्ठित हैं। अतः जो दुरात्मा इन देवताओं का उल्लंघन करके तप, दान तथा जप करते हैं वे वायु प्रधान मार्ग में जाकर सर्दी से कांपते रहते हैं। अहो, अजितेंद्रिय मनुष्यों के मोह की महिमा तो देखो। वे पापी मातृका पढ़ते हैं परंतु इन देवताओं को नहीं मानते। सुतनु कहते हैं कि पुत्र की यह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने और भी बहुत से प्रश्न पूछे। पुत्र ने भी उनके प्रश्नों के अनुसार ठीक ठीक उत्तर दिया। हे मुने, मैंने भी उसी प्रकार तुम्हारी मातृका संबंधी उत्तम प्रश्न का समाधान किया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। अब 25 वस्तुओं से बने हुए गृह संबंधी द्वितीय प्रश्न का उत्तर सुनिए। 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 विषय, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व हैं। 25वां तत्व पुरुष है जो सदाशिव स्वरूप है। इन 25 तत्वों से संपन्न हुआ यह शरीर ही घर कहलाता है। जो इस शरीर को इस प्रकार तत्वतः जानता है वह कल्याणमय परमात्मा को प्राप्त होता है। तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनिए। वेदांतवादी विद्वान बुद्धि को ही अनेकों रूपों वाली स्त्री कहते हैं क्योंकि वही नाना प्रकार के विषयों अथवा पदार्थों का सेवन करने से अनेक रूप ग्रहण करती है, किंतु अनेक रूपा होने पर भी वह एकमात्र धर्म के संयोग से एक रूपा ही रहती है। जो इस तत्वार्थ को जानता है वह धर्म का आश्रय लेने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। चौथे प्रश्न का उत्तर सुनिए। मुनियों ने जिसे नहीं कहा है तथा जो वचन देवताओं की मान्यता नहीं स्वीकार करता उसे विद्वानों ने विचित्र कथा से मुक्त बंध अर्थात वाक्य विन्यास कहा है।
तथा जो कामयुक्त वचन है वह भी इसी श्रेणी में है। ऐसा वचन सुनने और मानने योग्य नहीं है, वास्तव में वह बंधन ही है। अब पांचवें प्रश्न का समाधान सुनिए। एकमात्र लोभ ही इस संसार समुद्र के भीतर महान राह है। लोभ से पाप में प्रवृत्ति होती है, लोभ से क्रोध प्रकट होता है, लोभ से कामना होती है, लोभ से ही मोह माया अर्थात शठता, अभिमान, स्तंभ अर्थात जड़ता, दूसरे के धन की स्पृहा, अविद्या और मूर्खता होती है। यह सब कुछ लोभ से ही उत्पन्न होता है। दूसरे के धन का अपहरण, पराई स्त्री के साथ बलात्कार, सब प्रकार के दुस्साहस में प्रवृत्ति तथा न करने योग्य कार्यों का अनुष्ठान भी लोभ की ही प्रेरणा से होता है। अपने मन को जीतने वाले संयमी पुरुष को उचित है कि वह इस लोभ को मोह सहित जीते। जो लोभी और अजितात्मा है उन्हीं में दंभ, द्रोह, निंदा, चुगली और दूसरों से डाह, ये सब दुर्गुण प्रकट होते हैं। जो बड़े बड़े शास्त्रों को याद रखते हैं और दूसरों की शंकाओं का निवारण करते हैं, ऐसे बहुज्ञ विद्वान भी लोभ के वशीभूत होकर नीचे गिर जाते हैं। लोभ और क्रोध में आसक्त मनुष्य सदाचार से दूर हो जाते हैं। उनका अंतःकरण छुरे के समान तीखा होता है, परंतु ऊपर से वे मीठी बातें करते हैं। ऐसे लोग तिनकों से ढके हुए कुएं के समान बड़े भयंकर होते हैं। वे ही लोग केवल युक्तिवाद का सहारा लेकर अनेकों पंथ चलाते हैं। लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य समस्त धर्म मार्गों का लोप कर देते हैं। लोभ से ही कुटुंबी जनों के प्रति निष्ठुरतापूर्ण बर्ताव करते हैं। कितने ही नीच मनुष्य लोभवश धर्म को अपना बाह्य आभूषण बनाकर धर्मध्वजी होकर जगत को लूटते हैं। वे सदा लोभ में डूबे रहने वाले महान पापी हैं। राजा जनक, युवनाश्व, वृषादर्भी, प्रसेनजीत तथा और भी बहुत से राजा लोभ का नाश करके स्वर्ग लोक में गए हैं। इसलिए जो लोग लोभ का परित्याग करते हैं वे ही इस संसार समुद्र के पार जाते हैं, और इनसे भिन्न लोभी मनुष्य ग्राह के ही चंगुल में फंसे हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे विप्रवर, अब आप ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन सुने। मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि, ये 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इनमें विद्या और सदाचार की विशेषता से पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। जिसका जन्म मात्र ब्राह्मण कुल में हुआ है, वह जब जाति मात्र से ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार तथा वैदिक कर्मों से हीन हो जाता है, तब उसको मात्र ऐसा कहते हैं। जो एक उद्देश्य को त्याग कर व्यक्तिगत स्वार्थ की उपेक्षा करके वैदिक आचार का पालन करता है, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी तथा दयालु है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जो वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह धर्मज्ञ विप्र श्रोत्रिय कहलाता है। जो वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ, श्रोत्रिय, विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। और जो अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन करता है और इंद्रियों को अपने बस में रखता है, ऐसे ब्राह्मण को श्रेष्ठ पुरुष भ्रूण कहते हैं। जो संपूर्ण वैदिक और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए सदा आश्रम में निवास करता है, वह ऋषिकल्प माना गया है। जो पहले ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी होकर नियमित भोजन करता है, जिसको किसी भी विषय में कोई संदेह नहीं है, तथा जो शाप और अनुग्रह में समर्थ और सत्य प्रतिज्ञ है, ऐसा ब्राह्मण ऋषि माना गया है। जो निवृत्ति मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, काम क्रोध से रहित, ध्याननिष्ठ, निष्क्रिय, जितेंद्रिय तथा मिट्टी और सुवर्ण को समान समझने वाला है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इस प्रकार वंश, विद्या और वेद अर्थात सदाचार, इससे ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं और वे ही यज्ञ आदि में पूजे जाते हैं। इस प्रकार 8 भेदों वाले ब्राह्मणत्व का वर्णन किया गया है। अब युगादि तिथियां बतलाई जाती हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सतयुग की आदि बताई गई है। वैशाख शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वह त्रेता युग की आदि कही जाती है। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विद्वानों ने द्वापर की आदि तिथि माना है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कलयुग की प्रारंभ तिथि कही गई है। ये 4 युगादि तिथियां हैं और इनमें किया हुआ दान और होम अक्षय जानना चाहिए। प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो फल होता है वह युगादि काल में 1 दिन के दान से प्राप्त हो जाता है। ये युगादि तिथियां बताई गई हैं। अब मनवंतर की प्रारंभिक तिथियों को श्रवण कीजिए। आश्विन शुक्ला 9वीं, कार्तिक की द्वादशी, चैत्र और भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की 10वीं, माघ की 7वीं, श्रावण की कृष्णाष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ये मनवंतर की आदि तिथियां हैं जो दान के पुण्य को अक्षय करने वाली हैं। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए वह ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की 7वीं कही जाती है, जिसे रथ सप्तमी कहते हैं।
उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना गया है। वह सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधक बताया गया है। विद्वान पुरुष जिसे सदा उद्वेग में डालने वाला बताते हैं, उसका यथार्थ परिचय सुनिए कि जो प्रतिदिन याचना करता है वह स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं है। जैसे चोर सब जीवों को उद्वेग में डाल देता है, उसी प्रकार वह भी है। वह पापात्मा सबके लिए सदा उद्वेगकारक होने के कारण नरक में पड़ता है। हे ब्राह्मण, इस लोक में किस कर्म से मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है और मृत्यु के पश्चात यहाँ से मुझे कहाँ के श्लोक में जाना है, इस बात का भली भांति विचार करके जो पुरुष भावी क्लेश के निराकरण का समुचित उपाय करता है, विद्वानों ने उसी को दक्ष पुरुषों से भी अधिक दक्ष अर्थात चतुर शिरोमणि कहा है। पुरुष अपनी आयु में से 8 मास, 1 दिन अथवा संपूर्ण पूर्वावस्था में अथवा पूरी आयु भर ऐसा कर्म अवश्य करे जिससे अंत में वह परम सुखी हो और निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ता रहे। वेदांतवादी विद्वान अर्ची और धूम ये 2 मार्ग बताते हैं। अर्ची मार्ग से जाने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है और धूम मार्ग से जाने वाला जीव स्वर्ग में पुण्य फल भोग कर पुनः इस संसार में लौट आता है। सकाम भाव से किए हुए यज्ञ आदि के द्वारा धूम मार्ग की प्राप्ति होती है और नैष्कर्म्य अर्थात कर्म फल त्याग एवं ज्ञान से अर्च मार्ग प्राप्त होता है। इन दोनों से भिन्न जो अशास्त्रीय मार्ग है वह पाखंड कहलाता है। जो देवताओं तथा मनुप्रोक्त धर्मों को नहीं मानता वह उक्त दोनों मार्गों को नहीं प्राप्त होता। इस प्रकार यह तत्वार्थ का निरूपण किया गया। हे विप्रवर, आपके इन प्रश्नों का यथाशक्ति समाधान किया गया है। यह ठीक है या नहीं, इसको आप बताइए। साथ ही अपना परिचय भी दीजिए। नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और अब आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार अपने प्रश्नों का समाधान सुनकर मेरे संपूर्ण शरीर में रोमांच आया। तब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट करके उन ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, अहो, मेरे पिता ब्रह्मा जी धन्य हैं, जिनकी सृष्टि के बालक भी आप जैसे ब्राह्मण शिरोमणि के रूप में विद्यमान हैं। मुझे अपने जन्म का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आप जैसे निष्पाप और उपद्रव शून्य महात्माओं का मैंने दर्शन किया। इतना सुनते ही वे शातातप आदि ब्राह्मण सहसा ही उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्य आदि पूजा सामग्रियों से मेरे स्वागत सत्कार में लग गए। तत्पश्चात साधु जनोचित वाणी में वे इस प्रकार बोले कि हम धन्य हैं, क्योंकि आप साक्षात देवर्षि नारद यहाँ हम लोगों के समीप पधारे हैं। हे देवर्षे, कहाँ से आपका शुभागमन हुआ है और अब कहाँ जाने का विचार है? हे मुनिश्रेष्ठ, इस आश्रम पर पधारने की क्या आवश्यकता थी, वह कार्य आप हमें बतावें। तब नारद जी बोले कि मैं ब्रह्मा जी के आदेश से महिसागर संगम नामक महातीर्थ में ब्राह्मणों को उत्तम स्थान का दान करना चाहता हूँ। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा दें। तब मेरे ऐसा कहने पर शातातप ने सब ब्राह्मणों की ओर दृष्टि डालकर यो कहना आरंभ किया, हे नारद जी, यह सत्य है कि भारतवर्ष देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उसमें भी महिसागर संगम के विषय में तो कहना ही क्या है, जहाँ स्नान करने वाला पुरुष संपूर्ण महातीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। आपके प्रस्ताव में बस एक ही महान दोष है, जिससे हम लोग निरंतर डरते रहते हैं। वहां बहुत से निर्दयी और दुस्साहसपूर्ण कर्म करने वाले चोर हैं, जो हमारे जैसे तपस्वियों का धन हर लेते हैं। स्पर्श वर्णों में जो 16वां और 21वां अक्षर है, वही हमारा धन है। उस धन से हीन हो जाने पर हमारा जन्म कैसा निरर्थक हो जाएगा। हम चोरों के हाथ में ना पड़े, यही हमारी अभिलाषा है। अर्जुन ने पूछा, हे ब्राह्मण, वे चोर कौन हैं और कौन सा धन हर लेते हैं? तब नारद जी ने कहा, हे कुंती नंदन, काम और क्रोध आदि दोष ही चोर हैं और तप ही उन ब्राह्मणों का धन है जिसके अपहरण के भय से उन्होंने मुझसे वैसी बात कही थी। तब हारित मुनि बोले, कौन अपनी मूढ़ बुद्धि के कारण महिसागर संगम नामक महातीर्थ का त्याग करेगा, जहाँ स्वर्ग और मोक्ष दोनों हाथ में ही रहते हैं। हमारे हृदय में भगवान उमानाथ का निवास है और वे दृढ़ता पूर्वक हमारा पालन करते हैं। फिर उनके रहते हुए वहां चोरों का भय हमारा क्या कर लेगा? हे नारद जी, आपके कहने से मैं वहां चलूंगा। और मेरे परिवार में 26,000 ब्राह्मण हैं। वे सबके सब अध्ययन अध्यापन आदि 6 कर्मों में तत्पर, बाहर भीतर से शुद्ध तथा लोभ और दंभ से रहित हैं। उन सबके साथ मैं वहां चल सकता हूँ, यह मेरा उत्तम निश्चय है। उनके ऐसा कहने पर मैंने उन सब ब्राह्मणों को अपने दंड के ऊपर चढ़ा लिया और बड़ी प्रसन्नता के साथ सहसा ही आकाश मार्ग से लौट पड़ा। बीच में 100 योजन तक हिम का मार्ग है। उसे लांघ कर उन ब्राह्मणों के साथ मैं केदार क्षेत्र में जा पहुंचा। वह हिम प्रदेश आकाश मार्ग से या फिर बिल के मार्ग से तथा भगवान कार्तिकेय के प्रसाद से ही लांघा जा सकता है। इसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है।
अर्जुन ने पूछा, हे नारद जी, कलाप ग्राम कहाँ है और उसका मार्ग बिल के द्वारा किस प्रकार लांघा जा सकता है तथा स्वामी कार्तिकेय का कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त होगा, ये सब बातें मुझे बताइए। नारद जी बोले, केदार क्षेत्र से आगे 100 योजन तक हिम संयुक्त प्रदेश माना गया है। उसके अंत में 100 योजन विस्तार वाला कलाप ग्राम है। उसके अंत में 100 योजन तक बालू का समुद्र बताया जाता है। उसके बाद 100 योजन विस्तार वाला वह प्रदेश है जिसे भूमि स्वर्ग कहते हैं। बिल के मार्ग से वहां जिस प्रकार जाना हो सकता है उसे सुनो। अन्न और जल का त्याग करके उपवास पूर्वक दक्षिण दिशावर्ती भगवान कार्तिकेय की आराधना करें। फिर कार्तिकेय जी जब साधक को पाप रहित हुआ मानते हैं तब स्वप्न में प्रकट होकर आदेश देते हैं कि तुम अभिष्ट स्थान की यात्रा करो। कार्तिकेय जी के स्थान से पश्चिम तक एक बहुत बड़ी गुफा है, वह 700 योजन दूर तक गई है। कार्तिकेय जी की आज्ञा मिलने के पश्चात उसी में प्रवेश करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके भीतर मरकत मणि का एक शिवलिंग है जो सूर्य के समान प्रकाश करने वाला है। उस शिवलिंग के आगे अत्यंत स्वच्छ स्वर्ण के रंग की मिट्टी मिलती है। वहां शिवलिंग को नमस्कार करके तथा उस पीली मिट्टी को हाथ में लेकर स्तंभ तीर्थ में जाना चाहिए। वहां भगवान कुमार तथा वाराह देव की आराधना करके आधी रात होने पर कुएं से जल निकालना चाहिए। फिर उस जल और मिट्टी से दोनों आंखों में अंजन करना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शरीर में उस जल और मिट्टी का उपटन लगाना चाहिए। उस अंजन के प्रभाव से कदाचित 60 कदम चलने पर उसे एक सुंदर बिल दिखाई देता है। तदनंतर उस बिल के भीतर से होकर वह यात्रा करे। वहां कारिश नामक बड़े भयंकर कीड़े होते हैं, परंतु वे उस उपटन के प्रभाव से साधक को डसते नहीं हैं। उस बिल के भीतर भगवान सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध पुरुषों का दर्शन करते हुए साधक आगे बढ़ता है और परम उत्तम कलाप ग्राम में पहुंच जाता है। वहां के मनुष्यों की आयु 4000 वर्ष की बतलाई गई है। वहां सब लोग फलों का ही भोजन करते हैं। इस प्रकार बिल के मार्ग से कलाप ग्राम तक पहुंचने की विधि बताई गई है। अब आगे जो कुछ हुआ उसका श्रवण करो। अपनी तपस्या की शक्ति से अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने वाले उन ब्राह्मणों को दंड के अग्रभाग पर रखकर मैं महिसागर संगम तीर्थ में आया और वहां पवित्र जलाशय के तट पर उतारकर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। फिर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ मैंने संपूर्ण दोषों को दग्ध करने के लिए दावानल सदृश महिसागर संगम तीर्थ में स्नान किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करके परम उत्तम गायत्री मंत्र का जप करते हुए हम सब लोग संगम के समीप बैठ गए। हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की ओर देखते रहे। इसी समय इंद्र आदि देवता, सूर्य और संपूर्ण ग्रह, लोकपाल, 8 देव जातियां, गंधर्व तथा अप्सराओं के समूह, ये सब वहां पहुंचे। तदनंतर महामुनि कपिल जी भी वहां आए और नारद जी से इस प्रकार बोले, हे देवर्षि, मुझे 8000 ब्राह्मण दीजिए। कलाप ग्राम के निवासी इन ब्राह्मणों को मैं भूमि दान करूंगा, आप इसकी व्यवस्था करें। तब मैंने उनसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, हे महामुने, ऐसा ही हो, आप भी यहाँ उत्तम कपिल स्थान का निर्माण करें। श्राद्ध में अथवा श्राद्धोपयोगी समय प्राप्त होने पर जिसके आश्रम में आया हुआ अतिथि विमुख लौट जाता है, उसका सब सत्कर्म निष्फल हो जाता है। जो अतिथि का पूजन स्वागत सत्कार नहीं करता वह रौरव नरक में जाता है, और जिसके द्वारा अतिथि का पूजन होता है वह संपूर्ण देवताओं के द्वारा स्वयं भी पूजित होता है। इसलिए उस तीर्थ में दान और यज्ञ के द्वारा मैंने कपिल मुनि को भोजन कराया। तत्पश्चात मैंने श्रीमान हारित मुनि को उनका चरण पखारने के लिए बुलाया। तब मैंने ब्राह्मणों से कहा कि पूर्व काल की बात है, महर्षि अंगिरा के कुल में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए थे। वे महान विद्वान थे, परंतु प्रत्येक कार्य में अधिक विलंब किया करते थे। उनके पिता का नाम महर्षि गौतम था। वे सब कार्य भली भांति सोच विचार कर बहुत देर के बाद प्रारंभ करते थे। उनके द्वारा चिरकाल में कार्य सिद्धि होने के कारण वे जनसाधारण में चिरकारी कहे जाने लगे। एक बार चिरकारी की माता से कोई अपराध हो गया। उससे कुपित होकर उनके अदीर्घदर्शी पिता ने अन्य सब पुत्रों को छोड़कर केवल चिरकारी को आदेश दिया कि तुम अपनी इस माता को मार डालो। उन्होंने बड़ी देर के बाद उत्तर दिया कि अच्छा, ऐसा ही करूंगा, परंतु वे तो स्वभाव से ही चिरकारी थे। अपनी चिरकारिता का विचार करके चिरकाल तक इस विषय में सोच विचार करते रहे। मैं पिता की आज्ञा का पालन कैसे करूं, अपनी माता को कैसे मारूं, पिता के आज्ञा पालन रूप धर्म का बहाना लेकर इस मातृहत्या रूप अधर्म में कैसे डूब जाऊं। माना कि पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है, परंतु उसी प्रकार माता की रक्षा भी तो मेरा अपना धर्म है। पुत्रत्व सर्वथा परतंत्र है। पुत्र माता और पिता दोनों के अधीन है। स्त्री की उसमें भी माता की हत्या करके कभी भी
कौन सुखी रह सकता है? ऐसे ही पिता की भी अवहेलना करके कौन प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है? पुत्र के लिए यही उचित है कि पिता की अवहेलना ना करे, साथ ही उसके लिए माता की रक्षा करना भी उचित है। शरीर आदि जो देने योग्य वस्तुएं हैं, उन सबको एकमात्र पिता देते हैं, इसलिए पिता की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिता की आज्ञा पालन करने वाले पुत्र के पूर्वकृत पातक भी धुल जाते हैं। पिता स्वर्ग है, पिता धर्म है और पिता सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न होने पर सब देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यदि पिता प्रसन्न है तो पुत्र के सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है, वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पुत्र के स्नेह से कष्ट पाते हुए भी पिता उसके प्रति स्नेह नहीं छोड़ते। यह पिता का गौरव है, जिस पर पुत्र की दृष्टि से मैंने विचार किया है। पिता का छोटा मोटा स्थान नहीं है, उनका पद बहुत ऊंचा है। अब मैं माता के विषय में विचार करूंगा। मेरे इस मानव जन्म में जो यह पंचभूतों का समुदाय रूप शरीर प्राप्त हुआ है, इसका कारण तो मेरी माता ही है। जिसकी माता जीवित है वह सनाथ है, जो मातृहीन है वह अनाथ है। पुत्र और पौत्र से युक्त मनुष्य यदि 100 वर्ष की आयु के बाद भी अपनी माता के आश्रय में जाता है तो वह 2 वर्ष के बालक की भांति आचरण करता है। पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है तथा माता के समान कोई प्याऊ नहीं है। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाली होने से जननी है, अंगों की वृद्धि करने के कारण वह अम्बा है और वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर प्रसु कहलाती है। शिशु की शुश्रूषा करने से वह शक्ति कही गई है तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं। मुनि लोग पिता को देवता के समान समझते हैं, परंतु मनुष्यों और देवताओं का समूह माता के समीप तक नहीं पहुंच पाता, माता की बराबरी नहीं कर सकता। पतित होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं, परंतु माता किसी भी प्रकार त्याज्य नहीं है। कौशिकी नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वह देर तक देखती रही। केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश दिया है। चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार करते रहे, परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ। इसी समय उदार बुद्धि वाले मेधातिथि अर्थात गौतम दुखी होकर आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगे कि अहो, पतिव्रता नारी का वध करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूँ, अब कौन मेरा उद्धार करेगा। मैंने उदार विचार वाले चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से वह कठोर आज्ञा दे दी थी। यदि वह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है। चिरकारिक, तुम्हारा कल्याण हो। यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे तभी वास्तव में चिरकार्य हो। बेटा, तुम आज मुझे अपनी माता को तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचाओ। हे चिरकारक, तुम पातक और भय से अपनी भी रक्षा करो। इस प्रकार अत्यंत दुखित होकर चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए। वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को अपनी माता के पास बैठे देखा। चिरकारी पिता को अपने समीप आया हुआ देखकर बहुत दुखी हुए और हथियार फेंककर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। मेधातिथि पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथ में हथियार लेकर खड़ा था तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि यह मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणों में पड़ा देखकर माता यह विचार करने लगी कि इसने हथियार उठाने की जो चपलता की है उसी को पिता के भय से छुपा रहा है। तदनंतर पिता ने बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखा और देर तक उसका मस्तक सूंघा। चिरकाल तक उसे दोनों भुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा और अंत में कहा, बेटा तुम चिरजीवी रहो। मेधातिथि बड़ी देर तक प्रसन्नता में ही डूबे रहे। फिर पुत्र से इस प्रकार बोले, हे चिरकारिक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिरस्थायिनी हो। हे सौम्य, तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य किया है उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा है। तदनंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनिश्रेष्ठ गौतम ने गाथा गान किया जो इस प्रकार है। चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर करे। स्थिर किए हुए मंत्र अर्थात परामर्श को चिरकाल के बाद छोड़ें। चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप कर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में चिरकारी अर्थात विलंब करने वाला प्रशंसा का पात्र होता है। बंधु, सुहृद, भृत्य और स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी कोई दंड न देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे। किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे। विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करे। इष्ट मित्रों का सेवन तथा इष्ट देवता की उपासना दीर्घ काल तक करें।
अपने को चिरकाल तक विनयशील बनाए रखने वाला पुरुष दीर्घ काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और देर तक उसके विषय में प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक तिरस्कार का पात्र नहीं बनता। पर यदि कोई धर्म का कार्य आ गया हो तो उसके पालन में विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उससे आत्मरक्षा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने में या उसे कुछ देने में विलंब नहीं करना चाहिए। भय से बचने और साधु पुरुषों का स्वागत सत्कार करने में देर नहीं लगानी चाहिए। उपर्युक्त कार्यों में जो विलंब करता है वह प्रशंसा का पात्र नहीं है। ऐसा कहकर स्त्री और उसके पुत्र के साथ गौतम मुनि शांति को प्राप्त हुए। तदनंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य लोक को प्राप्त किया। यह बात मैंने उन सर्वगुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहां कही। तत्पश्चात धर्मवर्मा के समीप हारित आदि मुनियों के चरण पखार कर संपूर्ण देवताओं को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक सुवर्ण, गौ, गृह, धन, स्त्री वस्त्र और आभूषण आदि देकर उन ब्राह्मणों को कृतार्थ किया। इसके बाद उस देव समाज में इंद्र ने हाथ उठाकर कहा, हे देवताओं, भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वामार्ध भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिराज नंदिनी जब तक विद्यमान है, गणेश जी, हम सब देवता और ये तीनों लोक जब तक मौजूद हैं, तब तक नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ यह स्थान सदा समृद्धिशाली बना रहे। इस स्थान को नष्ट करने वाले मनुष्य पर ब्रह्म शाप, विष्णु शाप, रुद्र शाप तथा ब्राह्मण शाप भी पड़े, क्योंकि तीर्थ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने वाले और उनका अनुमोदन करने वाले पापात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्ष तक रुद्रताल की मार खाते रहते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किए हुए उस स्थान में महर्षि कपिल ने कापिल नामक स्थान की संस्थापना की। तदनंतर सब देवता देवलोक को चले गए। नमः शिवाय। सावन मास की कथा का 17वां अध्याय। तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे नारद जी, आपने महिसागर संगम के अद्भुत महात्मा का वर्णन किया। उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा है। बताइए, किसके यज्ञ में मही नदी प्रकट हुई है? तब नारद जी ने कहा, हे पांडुनंदन, प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे बड़े दानी, संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता, माननीय पुरुषों का सम्मान करने वाले तथा सामर्थ्यशाली थे। वे उचित कार्यों के ज्ञाता थे, विवेक के निवास स्थान तथा गुणों के समुद्र थे। भूमंडल में कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था जो राजा के द्वारा किए गए धर्मानुष्ठान के चिन्हों से अंकित न हो। उन्होंने ब्राह्म विवाह की विधि से अनेकों बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को 1000 स्वर्ण मुद्रा से कम दान नहीं देते थे। दशमी तिथि के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता और ये घोषणा की जाती कि कल प्रातः काल एकादशी का व्रत है और वो व्रत सबको करना चाहिए। गंगा की बालू, वर्षा की धारा तथा आकाश के तारे कदाचित विद्वान पुरुषों द्वारा गिने जा सकते हैं, परंतु महाराज इंद्रद्युम्न के पुण्यों की गणना नहीं की जा सकती। ऐसे पुण्यों के प्रभाव से राजा इंद्रद्युम्न अपने मानव शरीर से ही विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचे और वहां देव दुर्लभ भोगों का उपभोग किया। इस प्रकार अनेक कल्प बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने लोक में निवास करने वाले राजा इंद्रद्युम्न से कहा, हे राजन, अब तुम पृथ्वी पर जाओ। राजा ने ब्रह्मा जी की ये बात सुनी और सुनने के साथ ही अपने को पृथ्वी पर आया हुआ देखा। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न मार्कंडे मुनि, नाड़ी जंगबक, प्राकार कर्ण उलूक, चिरायु गीधराज एवं मंथर कछुए से मिले और वे बोले कि स्वयं 4 मुख वाले ब्रह्मा ने ही मुझे स्वर्ग से निकाल दिया है। इसके कारण मैं बहुत लज्जित हूँ। अतः बार बार पतन होने के दोष से दूषित स्वर्गलोक में अब मैं नहीं जाऊंगा। अब तो मैं अविद्या और पाप का नाश करने वाले विवेक वैराग्य का आश्रय लेकर ज्ञान प्राप्ति पूर्वक मोक्ष के लिए यत्न करूंगा। इसलिए यदि आप अपने घर पर आए हुए मुझ अतिथि का आज सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे किसी ऐसे गुरु का पता बता दीजिए जो मुझे इस संसार सागर से पार कर देने वाला हो। कछुए ने कहा, हे राजन, लोमश नाम वाले एक बड़े महामुनि हैं जिनकी आयु मुझसे भी बड़ी है। पहले मैंने उन्हें कलाप ग्राम में कहीं देखा था। इंद्रद्युम्न बोले, तब तो चलिए हम सब लोग साथ ही उनके पास चलें। विद्वान पुरुष सत्संग को तीर्थ से भी अधिक पवित्र बतलाते हैं। नारद जी कहते हैं, हे अर्जुन, तदनंतर उन सबने कलाप ग्राम में पहुंचकर महामुनि लोमश के दर्शन किए। वे मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर तथा क्रिया योग में संलग्न थे। तीनों काल स्नान करने से उनकी जटाएं कुछ पीली पड़ गई थी। उन्हीं को अपने मस्तक पर धारण किए हुए
घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति अपने ही तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने छाया करने के लिए अपने बाएं हाथ में एक मुट्ठी तृण ले रखा था और दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला धारण कर रखी थी। वे महामुनि मैत्र मार्ग में स्थित थे, जो कटु वचन आदि के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों को पीड़ा न देते हुए केवल जप से सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और वह मुनि मैत्र कहलाता है। राजा, मुनि, बक, उलूक, गिरिध और कछुए ने कलाप ग्राम में उन पुरातन तपोनिधि महात्मा का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी आसन आदि देकर स्वागत सत्कार के द्वारा उन सबको प्रसन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपना मनोगत कार्य निवेदन किया। कछुआ बोला, हे भगवान, ये यज्ञ करने वाले पुरुषों में अग्रगण्य महाराज इंद्रद्युम्न है। वसुधा में इनकी कीर्ति का लोप हो जाने से ब्रह्मा जी ने इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये स्वर्ग की इच्छा नहीं रखते, वहां से पुनः गिरने का भय बना रहता है, इसीलिए स्वर्ग इन्हें भयानक प्रतीत होता है और अब आपके अनुग्रह से ये मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अतएव मैं इन्हें आपके पास लेकर आया हूँ। इन्हें आप अपना शिष्य ही समझें और इनके मनोवांछित प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि परोपकार साधु पुरुषों का व्रत है। लोमस जी ने कहा, हे कुर्म, तुम्हारा कथन उचित ही है। हे राजन, तुम्हारे मन में क्या संदेह है, सो बताओ। इंद्रद्युम्न बोले कि हे भगवान, मेरा पहला प्रश्न ये है कि गर्मी का समय है, सूर्यदेव आकाश के मध्य में आकर तप रहे हैं, तो भी आपने अपने लिए कोई कुटी क्यों नहीं बनाई, जो हाथ में तिनके लेकर आप मस्तक पर छाया किए हुए हैं। लोमस जी ने कहा, हे राजन, एक दिन मरना अवश्य है, यह शरीर गिर जाएगा। फिर इस अनित्य संसार में रहने वाले मनुष्यों द्वारा किसके लिए घर बनाया जाता है। दांत चले जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है तथा यौवन और जीवन भी चला जाने वाला है। यह जो कुछ दिखाई देता है सब अत्यंत चंचल अर्थात क्षणभंगुर है। ऐसी दशा में दान करना ही मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम गृह है। इस प्रकार संसार को असार और चलायमान जान लेने पर किसके लिए कुटी आदि का संग्रह किया जाए। तब इंद्रद्युम्न ने पूछा कि हे भगवान, तीनों लोकों में केवल आप ही चिरायु सुने जाते हैं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। फिर आपके मुंह से ऐसी बातें क्यों निकलती हैं। लोमस जी ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है और जिस दिन सब रोए नष्ट हो जाएंगे उस दिन मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। देखो, मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोए से खाली हो गया है, इसी से मैं डरता हूँ, और जब मरना ही है तब घर बनाकर क्या होगा। इंद्रद्युम्न बोले कि हे ब्राह्मण, मैं पूछता हूँ कि आपको जो ऐसी बड़ी आयु प्राप्त हुई है वह दान का प्रभाव है अथवा तपस्या का। तब लोमस जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुना रहा हूँ। यह कथा शिव धर्म की महिमा से युक्त, पुण्यदायिनी तथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में मैं इस पृथ्वी पर अत्यंत दरिद्र शूद्र होकर उत्पन्न हुआ था। उस समय भूख से बहुत पीड़ित होकर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था। एक दिन दोपहर के समय जल के भीतर मैंने एक बहुत बड़ा शिवलिंग देखा। फिर उस जलाशय में प्रवेश करके जल पिया और स्नान किया। तत्पश्चात कमल के सुंदर फूलों से उस नहलाए हुए शिवलिंग का पूजन किया। भूख से मेरा गला सूखा जा रहा था। भगवान नीलकंठ को नमस्कार करके मैं पुनः आगे चल दिया। उस मार्ग में ही मेरी मृत्यु हो गई। तदनंतर दूसरे जन्म में मैं ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। एक ही बार शिवलिंग को नहलाने और पूजा करने से मुझे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहने लगा। यह संपूर्ण जगत जो सत्य सा प्रतीत हो रहा है मिथ्या का विलास है, अविद्या ही इसका मूल कारण है। ऐसा जानकर मैंने मूकता धारण कर ली। मूकता अर्थात मौन धारण कर लिया। उस ब्राह्मण ने भगवान शंकर की भली भांति आराधना करके वृद्धावस्था में मुझे प्राप्त किया था, इसलिए मेरा नाम ईशान रखा। मेरे माता पिता के मन को महामाया ने ममता में बांध रखा था। वे मेरा गूंगापन दूर करने के लिए नाना प्रकार के मंत्र यंत्र तथा दूसरे उपाय भी किया करते थे। उनकी वह मूर्ता देखकर मुझे मन ही मन हंसी आती थी। फिर कुछ काल के पश्चात जब मैं जवान हुआ तो रात में अपना घर छोड़कर निकल जाता और कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करके पुनः शयन स्थान पर लौट आता था। तदनंतर पिता की मृत्यु हो जाने पर मेरे सब संबंधियों ने मुझे निरा गूंगा समझकर त्याग दिया। इससे मुझे प्रसन्नता ही हुई। अब मैं फलाहार करके रहने लगा और भांति भांति के कमलों से भगवान भूतनाथ की पूजा करने लगा। इस प्रकार 100 वर्ष बीतने पर वरदायक भगवान चंद्रशेखर ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मैंने याचना की कि हे भगवान, मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो जाए। तब भगवान शिव बोले कि जो नाम और रूप धारण करता है वह सर्वथा अजर अमर नहीं हो सकता, अतः तुम अपने जीवन की कोई सीमा निश्चित करो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने इस प्रकार वरदान मांगा कि प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक रोम गिरे और इस प्रकार
सब रोम गिर जाने पर मेरी मृत्यु हो, उसके बाद मैं आपका गढ़ हूं, यही मेरा अभिष्ट वर है। अच्छा, ऐसा ही होगा। यो कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए और तभी से मैं तपस्या में संलग्न हो गया। ब्रह्म कमल अथवा अन्य कमलों से भगवान शिव की पूजा करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे महाराज, तुम भी ऐसा ही करो, इससे तुम अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लोगे। भगवान शिव के भक्तों के लिए त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ नहीं। ज्ञानेंद्रियों की बाह्य विषयों में होने वाली प्रवृत्ति को रोककर उन सबका भगवान सदाशिव में नित्य लय करना अंतर्योग कहलाता है। अंतर्योग का साधन कठिन होने के कारण भगवान शिव ने स्वयं ही बहिर्योग का इस प्रकार वर्णन किया है कि 5 भूतों के द्वारा भगवान शिव का पूजन बहिर्योग है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सब भगवान शिव की पूजा के उपकरण हैं। ऐसा समझकर भावना द्वारा इन्हें भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना, यह बहिर्योग पूजा की पद्धति है। बहिर्योग विशिष्ट फल देने वाला और अक्षय माना गया है। जो अविद्या आदि 5 क्लेशों, कर्मों के सुख दुख आदि परिणामों तथा वासनाओं से सर्वथा पृथक है, उन भगवान शंकर की आराधना पूर्वक प्रणव जप करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। सब पापों का नाश हो जाने पर भगवान शिव में भावना होती है, उनके चिंतन में मन लगता है। जिनकी बुद्धि पाप से दूषित है, उनके लिए शिव की चर्चा भी दुर्लभ है। भारतवर्ष में जन्म होना दुर्लभ है, भगवान शिव का पूजन दुर्लभ है, गंगा स्नान भी दुर्लभ है, शिव की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, ब्राह्मण को दान देना दुर्लभ है, अग्नि की आराधना भी दुर्लभ है, और थोड़े से पुण्य वाले पुरुषों के लिए भगवान पुरुषोत्तम की पूजा का अवसर तो और भी दुर्लभ है। पूर्व काल में महादेव जी की आराधना करके जिस प्रकार मेरी आयु बढ़ी हुई, वह प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया ही है। भगवान शिव की भक्ति करने वाली महात्मा पुरुषों को त्रिलोकी में कुछ भी दुर्लभ, दुष्प्राप्य अथवा असाध्य नहीं है। जिनकी इच्छा से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है, स्थिर रहता है और अंत में संहार को प्राप्त हो जाता है, उन भगवान शंकर की शरण में कौन नहीं जाएगा। हे राजन, यह रहस्य की बात है। भगवान शंकर की आराधना ही संसार के मनुष्यों का प्रधान कर्तव्य है। जो भगवान शिव को मस्तक झुकाता है, वह निश्चय ही उन्हें प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं कि मुनिवर लोमश के ये वचन सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास जाऊंगा ही नहीं। यही आपसे अनुग्रहित होकर अब मैं शिवलिंग का आराधन करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वक, गृध, कच्छप और उलूक ने भी वैसा ही विचार प्रकट किया। मुनिवर लोमस बड़े शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से लिंग पूजन का उपदेश किया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर है। उसका परिपक्व फल तत्काल प्राप्त होता है तथा वह तुरंत पापों का नाश करने वाला भी है। साधु सभा अर्थात सत्संग रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत और अनिर्वचनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वह अंतःकरण में व्याप्त हुए अज्ञान अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है। साधु समागम से प्रकट हुए आनंद में अमृत रस की सभी लहरें श्रेष्ठ हैं तथा वे सुधा, माधवी, शर्करा और मधु के समान मीठी एवं 6 रसों से युक्त है। तदनंतर मार्कंडेय मुनि और राजा इंद्रद्युम्न आदि 6 मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान आरंभ किया। एक समय उनके तपस्या काल में ही लोमश मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक होकर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मैं वहां गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं, वही तीर्थ कहलाता है। हे अर्जुन, पूजन और आतिथ्य सत्कार होने के पश्चात जब मैं भली भांति विश्राम कर चुका, तब उन नाड़ी जंघादि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा कि हे ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा करें। उनके ऐसा पूछने पर मैंने कहा कि तुम लोग महासमर्थ से यह बात पूछो, वे तुम्हें सब तीर्थों के फल की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ स्थान का पता बताएंगे। वे बोले, योगी संवर्त जी कहाँ तपस्या करते हैं, यदि जानते हो तो बताइए। तब मैंने कहा कि संवर्त मुनि काशी में रहते हैं। उन्होंने गुप्त वेश धारण कर रखा है। वे नंगे रहते हैं और भिक्षान भोजन करते हैं। दिन के दूसरे पहर की पिछली घड़ी और तीसरे पहर की पहली घड़ी को उतप काल कहते हैं। उसके बाद ही वे निकलते हैं और हाथ में ही भिक्षा लेकर उसे भोजन करते हैं। उनके पास किसी प्रकार की वस्तु का भी संग्रह नहीं है। वे प्रणववाच्य पर ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते रहते हैं। सायंकाल वन में रहते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य उन योगीश्वर संवर्त जी को पहचान नहीं पाता। न पहचानने का एक कारण भी है कि उन्हीं के जैसे वेश और चिन्ह धारण करने वाले दूसरे लोग भी वहां रहते हैं। मैं एक ऐसा लक्षण बतलाता हूँ
जिससे कि तुम लोग संवर्त जी को पहचान लोगे। रात को उस चौड़ी सड़क पर जो नगर के मध्य से होकर निकलती है, तुम लोग एक मुर्दा लाकर जमीन पर इस ढंग से रखना जिससे कि दूसरों को उसका पता न चले, और स्वयं उससे थोड़ी ही दूर पर खड़े रहना। जो कोई भी उस भूमि के निकट तक आकर सहसा ही लौट पड़े वही संवर्त है। ये मुर्दे को शल्य समझकर उसे लांग कर नहीं जाते। यह एक संशय रहित पहचान है। इस प्रकार जब संवर्त जी मिल जाएं, तब विनीत भाव से उनकी शरण में जाकर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। यदि वे पूछे कि मेरा पता किसने बताया है, तो मेरा नाम प्रकट कर देना। नमः शिवाय। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी किया कीजिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होंगी उनकी सभी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।